दोस्तों ये तस्वीर उस वक्त की है जब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद इन कैदियों के साथ आखिर क्या हुआ, आखिर पाकिस्तान के इतने सैनिकों के साथ भारत ने क्या किया था और इनके साथ कैसा बर्ताव किया गया था और जेल में इन कैदियों ने आखिर कैसे दिन बिताए थे। चलिए इस वीडियो रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये कहानी है उस वक्त की जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा था कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों के साथ कुछ आम नागरिकों ने भारतीय आर्मी के सामने अपने हथियार फेंक कर सरेंडर कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पकड़े गए उनके बड़े अधिकारियों को भी विमान के जरिए कोलकाता भेज दिया गया। इनमें पकड़े गए सबसे बड़ा अधिकारी जनरल नियाजी था। उन्होंने अपनी आत्मकथा वाली किताब में इसके बारे में जिक्र किया है। वो अपनी आत्मकथा द बिटेरियल ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान में लिखते हैं, हमें एक 3 मंजिली इमारत में रखा गया जो नई नई बनी थी। वो साफ सुथरी जगह थी। हमने एक कमरे को खाने का कमरा बना दिया। हमारा खाना भारतीय रसोइये बनाते थे, लेकिन उन्हें हमारे अर्दली हमें परोसते थे। हम अपना समय रेडियो सुनने, किताबें पढ़ने और कसरत करने में बिताते थे। शुरुआत के दिनों में इनसे और इनके साथियों से काफी गहन पूछताछ की जाती थी। इसके बाद इनमें से जो वीआईपी कैदी थे, यानी कि जो पाकिस्तान के उच्च अधिकारी थे, उन्हें जबलपुर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां इन्हें जबलपुर के शिविर नंबर 100 में ले जाया गया। इसके बाद इन्हें बैचलर्स ऑफिसर्स क्वार्टर्स में रखा गया था। यहाँ पर कमरों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर हर रोज इन्हें एक जैसा खाना मिलता था, उबले हुए चावल, चपातियाँ, सब्जियाँ और दाल। कभी कभी इन्हें गोश्त भी दिया जाता था। इन कैदियों के कैंप को चारों तरफ से कंटीले तारों से घेरा गया था। कैंप के बाहरी इलाके में इन कैदियों की सुरक्षा के लिए भारतीय सैनिकों की एक पूरी बटालियन तैनात थी। यहाँ पर कैंप का स्टाफ इन कैदियों के साथ अच्छा ही व्यवहार कर रहा था। ये बातें खुद जनरल नियाजी ने अपनी आत्मकथा में कही थी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जेनेवा कन्वेंशन हो रखा था, तो पाकिस्तानी अधिकारियों को जेनेवा कन्वेंशन के नियमों के तहत 140 रुपए प्रति माह की तनख्वाह दी जाती थी, जिनसे वो किताबें, लिखने के कागज और रोजमर्रा की चीजें खरीदा करते थे। यहाँ पर एक भारतीय हवालदार की ड्यूटी लगाई गई थी, जो बाजार से उनकी जरूरत की चीजें खरीद कर उन्हें सौंपा करता था। कुछ दिन बाद पाकिस्तान के और कुछ अधिकारी बंदियों को भारत लाया गया, जिसमें पाकिस्तान के अधिकारी कर्नल हकीम अरशद कुरैशी शामिल थे। उन्हें रांची के युद्धबंदी शिविर नंबर 95 में ले जाया गया। वहाँ पर ये पाकिस्तानी अधिकारी कैसे आराम से बैठने वाले थे। वहाँ जाते ही इन लोगों ने उस कैंप से निकल भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। इन्होंने प्लान कुछ इस तरीके से बनाया था कि सुरंग खोदकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर एक प्लान बनाया। इन लोगों ने सफाई के बहाने पावड़े और खुरपी भारतीय सैनिकों से मंगवा लिए। इन्होंने कहा कि हम हर बैरक के सामने फूलों की क्यारी बना सके, लेकिन उस समय वहाँ मौजूद जेसीओ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके इरादे कुछ अलग ही है। इन कैदियों को ये 2 चीजें दे दी गई। इन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि दिन में ये लोग बागवानी का काम करते और रात में शुरू होता इनका असली खेल। रात में ये लोग उन शस्त्रों की मदद से उस कैंप में सुरंग खोदते और जो भी खुदाई में मिट्टी निकलती उसको एक बैरक की फॉल सीलिंग में छिपा देते थे। जब सुरंग अपने अंतिम चरण में पहुंची, लेकिन तभी इन पाकिस्तानियों की बदकिस्मती से उस सुरंग के बारे में भारतीय फौजियों को पता लग गया। अब जिस दिन इन पाकिस्तानी सैनिकों को उस सुरंग के जरिए निकलकर भागना था, सभी युद्धबंदियों को कैंप के बीचों बीच एकत्रित होने के लिए कहा गया। उनके चारों तरफ और वॉच टावर पर सशस्त्र गार्डों की संख्या बढ़ा दी गई। जब हमारे अधिकारी युद्धबंदी के कमरे में गए और उन्होंने एक पलंग के नीचे फैली लकड़ियों को हटाने के लिए कहा, उसके बाद जब उन्होंने फर्श की कवरिंग को हटाया तो उन्हें वहां पर सुरंग नजर आई। फिर क्या था, इन लोगों की साजिश का पर्दा उठ चुका था और फिर भारतीय फौजियों ने सारे पाकिस्तानी युद्धबंदियों को जमा कर भाषण दिया कि इस कैंप से निकलकर भागने का प्रयास करना पाकिस्तानी युद्धबंदियों का कर्तव्य है, लेकिन उसी तरह उसको न होने देना भी भारतीय सैनिकों का कर्तव्य है। अब एक अच्छे सैनिक की तरह उन लोगों को आगे आकर अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए जिन्होंने ये प्रयास किया था, ताकि बिना वजह दूसरे युद्धबंदियों को उसकी सजा न भुगतनी पड़े। अब इस काम में मेजर जनरल कुरैशी भी शामिल थे।
करीब 29 पाकिस्तानी युद्धबंदियों ने इस काम को भारतीय फौजियों के सामने स्वीकार कर लिया कि हम लोगों ने ही इस सुरंग खोदने का प्लान बनाया था। दरअसल इन लोगों की ये बात किसी उनके ही पाकिस्तानी सैनिक ने लीक कर दी थी। उसने न सिर्फ सुरंग की जगह के बारे में भारतीयों से मुखबरी की, बल्कि उन्हें ये भी बताता रहा कि सुरंग कहां तक खोदी जा चुकी है। इसके बाद वारदात में शामिल सभी पाकिस्तानी युद्धबंदियों को सजा दी गई। उन लोगों से चारपाइयां और निजी सामान छीन लिया गया। पहले सभी युद्धबंदियों को एक साथ हॉल में खाना खिलाया जाता था, वह भी उन्हें बंद कर दिया गया। उन्हें अकेले में खाना खिलाया जाने लगा। खाने के बाद टहलने और बाहर से किसी चीज के मंगवाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद दिन में उन लोगों को कई बार हाजिरी ली जाने लगी और भारतीय अधिकारियों को यह आदेश दे दिए गए कि इस घटना की जांच की जाए। कुछ दिन बाद इन दोषी युद्धबंदियों को कैंप नंबर 95 से कैंप नंबर 93 में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर उन्हें बहुत कम दिनों के लिए रखा गया। 20 जून 1972 को इन लोगों को हथकड़ियां पहनाकर एक ट्रक पर लादकर रेलवे स्टेशन ले जाया गया। शिविर में मौजूद बाकी के कैदी इन लोगों का ये हसन देख रहे थे। इन लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा था ताकि बाकी कैदी भी इन्हें देखकर ऐसी कोई हरकत ना करे। इसके बाद इन्हें एक ऐसे ट्रेन के डिब्बे में बैठाया गया जिसको बाहर से लॉक किया जा सकता था। इन लोगों को हथकड़ियों के साथ पैरों में भी बेड़ियां पहना दी गई थी। जब ये लोग खाना भी खाते थे उस टाइम भी इनके हाथ नहीं खोले जाते थे। हथकड़ियों के साथ खाना एक तरह की सजा थी, क्योंकि ये कैदी जितना खाना नहीं खा रहे थे उतना वो खाना अपने कपड़ों पर गिरा रहे थे। इसके बाद ये सभी लोग आगरा पहुंचते हैं। आगरा वह जेल थी जो भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से थी। यहाँ करीब 200 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को जेल में रखा गया था। यहाँ पर भारतीय जेल में पाकिस्तानी जनरल कुरैशी का अनुभव अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने भागने का प्रयास किया था, इसलिए उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा पाकिस्तानी अफसर एक घटना को अंजाम दे जाता है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे जेल प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। उसने कुछ ऐसा किया था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। दरअसल पाकिस्तानी कैप्टन रियाजुल हक ने बीमार होने का बहाना कर अपने आप को एक युद्धबंदी अस्पताल में भर्ती करवा लिया था। वहां पर उसने मौका देखते ही डॉक्टर वाला सफेद कोट पहन लिया और गले में स्टेथोस्कोप लगाकर अस्पताल से भाग गए। इतनी सुरक्षित जेल से वो अपना भेष बदलकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। कुछ इसी तरह एक और कैप्टन ट्रेन से कूदकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इसका बदला लेने के लिए भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे युद्धबंदी मेजर नसीरुल्लाह को गोली मार दी थी। अब अगर इन घटनाओं को नजरअंदाज करके देखा जाए तो पाकिस्तानी कैदियों के साथ अच्छे व्यवहार भी किए गए थे, जिसकी प्रशंसा विश्व भर में प्रेस में की गई थी। मनोरंजन के लिए इन कैदियों को फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया था। यहाँ तक कि रुड़की में पाकिस्तानी और भारतीय अधिकारियों के बीच क्रिकेट मैच भी आयोजित किया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट के एक संवाददाता ने इस कैंप का दौरा करके बाद में लिखा था, दुनिया में कहीं भी युद्धबंदियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। ये भारतीय सेना की बहुत बड़ी तारीफ थी। पाकिस्तानी सैनिकों को वही राशन और कपड़े दिए गए जो भारतीय सैनिकों को दिए जाते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जहां पाकिस्तानी युद्धबंदियों को बैरक में रखा गया, भारतीय सैनिक बाहर तंबुओं में रहे। हमारे सैनिकों के बाहर तंबू में ये सुविधा नहीं थी, जबकि पाकिस्तानी युद्धबंदियों के बैरक में पानी भी आ रहा था और कूलर और पंखे भी चल रहे थे। युद्ध खत्म होने के करीब 8 महीने बाद अगस्त 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी POW यानी युद्धबंदियों को रिहा किया गया। इस फैसले को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की काफी निंदा की गई। उनकी निंदा करने वाले लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी ने ऐसा कर कश्मीर समस्या को अपनी शर्तों पर सुलझाने का मौका गवा दिया है, जबकि पाकिस्तान के जनरल नियाजी को 28 महीने बाद छोड़ा गया था। जनरल नियाजी को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान जाने वाली एक विशेष ट्रेन में बैठाया गया। 30 अप्रैल 1974 की सुबह ट्रेन बाघा सीमा पर पहुंची। पाकिस्तान में घुसने से पहले उन्हें चाय पिलाई गई। भारत की जेल में उन्होंने 28 महीने बिताए थे। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इसी प्रकार की हिस्ट्री से जुड़ी नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।